राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले बुधवार को जिले भर में भारत बंद का व्यापक असर रहा। शहर के हर हर महादेव चौक एवं बस स्टैंड के समीप प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम को सफल बनाने में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंद कुमार शाह ने कहा कि 11 मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। मुख्य रूप से ओबीसी जाति आधारित जनगणना अविलंब कराए ताकि 60% ओबीसी को उसका हक अधिकार दिलाने, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ सहित अन्य मांग शामिल है। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो वीवीपैट की पर्ची का 100% मिलान कराने की मांगे शामिल है। मौके पर संतोष गुप्ता, पुलेंद्र यादव, रणवीर कुमार, शैलेश, साकिर, पप्पू महतो, शाहबुद्दीन, रेखा पंडित, देवनंदन पासवान, रीना शर्मा, कुमारी हेमलता, विभा कुमारी आदि शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रविंद्र वर्मा ने किया। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब 11 मुद्दा को लेकर आज भारत बंद किए हैं, जिसमें आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और ओबीसी की आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। केंद्र में कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार हो, हर 10 साल पर जातीय जनगणना करना होता है, लेकिन दोनों किसी न किसी वजह से इसको डाइवर्ट करते रहता है। इसलिए ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना हो, ताकि ये जनगणना साधारण चीज़ नहीं है। जनगणना होने से संख्या के हिसाब में उनको हिस्सेदारी का मामला है, नौकरी का मामला है, तो इस मान सम्मान का भी मामला है, तो इसलिए बंद है। दूसरा है ईवीएम से चुनाव होते हैं, जो देश ने इसको बनाया वो सारे देश बंद कर चुके, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि केवल ईवीएम मशीन से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना संभव नहीं है। इसलिए भारत के जुडिशरी ने इसमें वीवीपैट मशीन लगाया, जो वोट चोरी पकड़ने का मशीन है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार उसकी मिलान नहीं करता, जिससे चोरी पकड़ा नहीं जाता है। इसलिए मेरी मांग है ईवीएम हटा कर बैलेट पेपर से चुनाव हो। उसके बाद हमारी सरकार हर एक पब्लिक सेक्टर को निजी हाथ में देती जा रही है, लेकिन हमारे लोग विद्यार्थी जो बेरोजगार हैं वो निजी क्षेत्र की वजह से है, इसलिए हम निजी क्षेत्र का विरोध करते हैं। और नहीं तो उसमें अविलंब संख्या के अनुपात में सभी जातीय समूह का उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। हमारे सरकार बस एमएसपी थी, है और रहेगी कहते, जबकि 700 किसान हमारे शहीद हो गए। लगभग दिल्ली के सभी बॉर्डर को जाम करके रखा, लेकिन आज तक उसको भी धोखा मिला। तो मेरा कहना यही है कि इस किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। उसके बाद एनआरसी का मुद्दा है। एनआरसी में हमारे देश में एक जगह हुआ था, जिसमें दिखाया गया, मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया, जो गोदी मीडिया है, कि मुसलमानों को विरोध में है, लेकिन जब एनआरसी हुई तो उसमें लगभग 19 लाख लोग बाहर हुए, अपनी नागरिकता साबित नहीं किए। उसमें मात्र 5 लाख मुस्लिम थे और 14 लाख कुछ हजार SC ST OBC के लोग निकल गए। तो ये दिखाते कुछ और करते कुछ और हैं। इसलिए हमारी मांग है DNA बेस्ड एनआरसी, खून के आधार पर DNA का एनआरसी हो, हमें मंजूर है। जबकि भारत में हम इस बात को उठाए थे और अमेरिका में भी DNA के आधार पर एनआरसी चालू है, फिर हमारी सरकार क्यों नहीं करती है। पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारी है 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उसको पेंशन बंद कर दिया गया। और ये नेता लोग 5 साल के लिए किसी तरह जीत के आते हैं और पूरी जिंदगी भर पेंशन TA DA सब लेते हैं। तो यह और क्या बात क्या, अगर कभी MLA बने, MLC बने, राज्यसभा बने, सारे पेंशन जोड़ के लेते हैं। ये देश पर सबसे बड़ा बोझ है, इसलिए उसकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। उसके बाद OBC को आरक्षण में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए, जो 1932 का शेड्यूल है। पर्यावरण के नाम पर आदिवासियों के साथ उसकी जल जंगल जमीन से बेदखल करता हमारी सरकार, कभी मॉडलिंग के नाम पर। और जो लोग अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई मतलब आंदोलन करते हैं, उसको नक्सली बताकर हमारी सरकार उसकी हत्या करने का काम कर रहा है। इसलिए संविधान की 5वीं और 6वीं संविधान में कान प्रावधान है कि जल जंगल जमीन का मालिक वहाँ के
आदिवासी होंगे, लेकिन सरकार उसके साथ नाइंसाफी करती है। जबरदस्ती दवा बनाकर वैक्सीनेशन किया गया ये जो कोरोना वायरस में, अभी तक उसका सही ढंग से प्रूफ भी हुआ भी नहीं है। पूरे विश्व इसमें लगा हुआ है, इसमें फंसा हुआ। लॉकडाउन में चुपके तरीके से, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज के समय जब लेबर मिनिस्टर बने थे तो पूरी दुनिया के लेबरों को 8 घंटा वर्किंग टाइम किए थे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के इन्हीं सब मांगों को लेके छात्र, युवा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बढ़ती हुई महंगाई जो अभी सबकी जेब को ढीला कर दिया, आने वाले समय में हम लोग ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका से भी भारत का हाल बदतर होगा। इसलिए हम लोग आज भारत बंद किए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, इससे भी भयंकर और वृहत बंद किया जाएगा। हवाई जहाज तक बंद करने का काम करेंगे, ऐसा हम करेंगे। इसलिए मेरी यही सरकार से मांग है कि ओबीसी की जाति जनगणना हो। कास्ट सेंसस जो करेंगे उसमें आपको कोई लागत नहीं है, सिर्फ उस कॉलम में ओबीसी का कॉलम बना देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद कुमार शाह है और मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष बेगूसराय, और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो ये आंदोलन है ये आम जनता के हित में है। मैं इसे जाहिर समर्थन करता हूँ। भारत में 1932 के बाद जाति आधारित जनगणना और ओबीसी का जाति आधारित जनगणना अभी तक नहीं कराया गया है। अंग्रेज था, उसी समय 1932 में जाति आधारित जनगणना कराया गया था, और ये ओबीसी की सरकार ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहता है। और हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। ये सरकार इसलिए नहीं कराना चाहती है कि ओबीसी 60% होगा, आज के जनगणना होगा तो ये ओबीसी 60% अगर आज होगा तो 60% अपना हक अधिकार मांगेगा। इसलिए ये मोदी सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी 60% जान जाएगा तो हक अधिकार मांगेगा, इसलिए इसको गुप्त रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि इसका जाति आधारित जनगणना। पिछले बार तो सब कुछ तय हो गया था, कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया। अरे अभी तो कोरोना था ना, 1932 के पहले अभी इस कोरोना से पहले 1932 के बाद क्या कोरोना था? उसका मंशा ही नहीं है ओबीसी का जाति आधारित जनगणना कराना। मंशा रहेगा तब तो। उसी मांग को लेकर के आप लोग ओबीसी का जाति आधारित जनगणना। और दूसरा मांग है ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम से ये नाजायज सरकार बन के आता है, जनता इसके फेवर में नहीं है। ईवीएम से ये सरकार चुन के आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार।